हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का वैद्युत फ्लक्स और घन कोण, इन दोनों की जो डिफिनेशन और फार्मूले हैं, इनकी सहायता से गॉस का जो थ्योरम होता है या फिर गॉस प्रमेय, उसका प्रूफ करना है। आपको क्या करना है? गॉस की जो प्रमेय है वैद्युत फ्लक्स और घन कोण की सहायता से उसे सिद्ध करना है। तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में अगली क्लास में हमने कुछ बताया था आप लोगों को, और थोड़ा इसको फिर से जान लीजिए। ये धन आवेश है और ये क्या है? ऋण आवेश। धन आवेश में जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश में जो लंबवत वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, इन्हीं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। किसकी संख्या? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। किसी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। धनात्मक वाला जो होगा ये धन से निकलेगा, यानी धन आवेश से निकलने वाले फ्लक्सों को क्या कहेंगे? धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स या फिर धनात्मक फ्लक्स। और दूसरा होता है जो ऋण आवेश पर प्रवेश करते हैं, उन्हें ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इनकी जो गणना की गई थी उसको भी देखिए। गणना में क्या था? किसकी गणना? वैद्युत फ्लक्स की गणना। इसके लिए एक पृष्ठ मान लेते हैं जो आयताकार पृष्ठ है। एक पृष्ठ है इसके किसी बिंदु पर, और इससे देखिए जो वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में है, कैपिटल ई, और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब लंब, एन। और इस पर क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स की, यानी इस पृष्ठ पर इसका जो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसको ds मान लेते हैं। इसी पर क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसके बगल में ई लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब इसकी जो माप होगी वो किसके बराबर होगी? फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू डी एस कॉस थीटा। डी एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों होता है? साइन थीटा क्यों नहीं होता? ऐसा भी होना चाहिए कि साइन थीटा यहाँ लिख दिया जाए। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो नॉर्मल है ये ऐसे बाहर की ओर निकला है। किधर निकला है? बाहर की ओर। और हमने अभी बताया कि जो लंबवत या तो प्रवेश करती हैं या जो बल रेखाएं लंबवत निकलती हैं, उन्हीं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमें जो लंबवत निकलेंगी या फिर लंबवत बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की संख्या से मतलब है, ना कि इसके क्षैतिज वाली। ये वाला देखिए, अगर जो 11 में आप लोगों ने मैथमेटिकल पार्ट्स कुछ पढ़ा होगा इसका, तो इसमें क्या था? अगर इस सदिश का वियोजन किया जाए कंपोनेंट्स में, तो ये क्या होता है? एक साइन होता है, एक कॉस होता है। साइन जो कॉस होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और जो साइन होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कौन है? ये वाला देखिए, ये बाहर है। अब इससे ये लंबवत है, यानी ये वाला, इसको बोलेंगे डी एस साइन थीटा। और ये क्या होगा? इस दिशा में होगा,
ds cos थीटा, एक दिशा इसकी इधर होगी। अब बताइए जो वैद्युत फ्लक्स की माप है ये वैद्युत क्षेत्र और जो उससे गुजरने वाला तल है या फिर उससे संलग्न तल, इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो वैद्युत फ्लक्स की कुल संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया फाई ई का मान वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कास थीटा। डी एस क्या है? ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है किसी भी पृष्ठ का, सूक्ष्म क्षेत्रफल जिस पर क्या निकाला गया है? वैद्युत फ्लक्स का मान, और ये मान वैद्युत क्षेत्र और इस क्षेत्र के गुणनफल के या फिर इस क्षेत्र के लंबवत घटक के गुणनफल के बराबर है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद है घन कोण। घन कोण, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, अभी इसका प्रयोग होगा, नोट करिए आप लोग। घन कोण, घन कोण को अंग्रेजी में सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये क्या होता है? जैसे साधारण भाषा में समझिए, मान लीजिए आप तरबूज खरीदने गए। क्या खरीदने गए? तरबूज। और उससे पूछते हैं जो बेचने वाला है, पता नहीं मीठा होगा या मीठा नहीं होगा, यानी अच्छा नहीं होगा। तो क्या करता है आपको? अपने जो काटने वाला यंत्र है उससे इसका एक पतला सा भाग क्या करेगा? काट करके निकाल देगा। वो किस प्रकार से होगा? देखिए, जो कोण नॉर्मल एंगल है ना, साधारण कोण होता है, ये दो तलों के बीच होता है। लेकिन ये जो होता है घन कोण, एक क्या है? त्रिविमी है, 3 विमाओं वाला, या फिर इसमें चारों दिशाओं में। देखिए जैसे ये स्थिति यही है, इस तरह से होगा, तो जो यहाँ केंद्र पर कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे? घन कोण। तो ऐसे ही आपको क्या करेगा? वो काट करके थोड़ा सा तरबूज दे देगा, लीजिए भैया चख लीजिए, मीठा होगा तभी लीजिएगा। तो इसे जो ये पार्ट निकला है इसी को घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉलिड। अब जो यहाँ पर एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे? घन कोण, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लेकिन अगर इसका सूक्ष्म पार्ट निकाला गया तो इसको डी ओमेगा, किस अक्षर से? डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कितना हो गया? डी ओमेगा। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग घन कोण की। त्रिविमी तलों के बीच बनने वाले कोण को त्रिविमीय पृष्ठों या फिर तलों के बीच बनने वाले कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम सूक्ष्म भाग लेते हैं तो सूक्ष्म होगा, घन कोण का मान क्या होगा? सूक्ष्म होगा। और ये जो गोला है इसका जो रेडियस है स्मॉल आर है। क्या है? स्मॉल आर। और जो यहाँ कोण बना था वो कितना है? डी ओमेगा। और वैद्युत क्षेत्र इसी में वेक्टर ई है। अब डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी
डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, यहाँ से एरिया जो है इसको सूक्ष्म माना गया है और जिसकी वैल्यू है डी एस। क्या है? डी एस, और इसके तल के लंबवत यानी कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, जो त्रिज्या है यही होता है, एरिया अपान त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल ये हो गया डी एस कॉस थीटा, इतने का क्षेत्रफल, और जो इसकी त्रिज्या है आर है। तो घनकोण ये हो गया सूक्ष्म वाला। अगर पूरा कोण निकालना है तो क्या करेंगे? ये बताया था अगली क्लास में मैंने, जब छोटी राशि से, डी फॉर क्या है? डिफरेंशियल पार्ट। डिफरेंशियल पार्ट का मतलब छोटा भाग, और जब छोटे भाग को बड़े भाग में चेंज करना होता है तो उसका इंटीग्रेट करते हैं, यानी समाकलन। तो डी ओमेगा का अगर हम समाकलन कर देंगे तो ओमेगा निकल जाएगा। क्या निकलेगा? ओमेगा। और यही ओमेगा क्या है? मुख्य घनकोण है। तो डी, इसका मान कितना है? डी एस कास थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए, इतना कोण क्या था? इतना कोण यहाँ पर, अरे इतना जो पृष्ठ था, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था? डी एस कास थीटा था। अगर पूरा निकालेंगे तब केवल यस हो जाएगा, यानी पूरे का क्षेत्रफल कितना है? यस है। और आर स्क्वायर से भाग दिया गया तो आर स्क्वायर से भाग होगी। और एक चीज़ और, ये देखिए, जब किसी बिंदु के चारों ओर का कोण निकालते हैं, सरल रेखा के लिए अगर निकालते हैं तो 180 इधर 180 इधर, लेकिन इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो इस तरह वाला, एक पार्ट ऐसे है। तो 180 इसमें एक तरफ इस पर बनेगा, 180 इधर भी बनेगा। तो 180 और 180 मिलकर कितना हो जाएगा टोटल एंगल? 360 और 360। 180 इधर 180 इधर, 360, 180 इस वाले पर और 180 इस वाले पर। तो हो गया टोटल कितना? 720। इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो 4 पाई बराबर होगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई। इसको नोट कर लीजिएगा, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई। पूरा ओमेगा यानी टोटल एंगल यहाँ तक पूरा कितना आ गया? 4 पाई। चलिए इसके बाद अब शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय। दो चीज़ इसमें निकला है। क्या क्या? पहला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डी एस कास थीटा, और दूसरा घनकोण, घनकोण ओमेगा का मान कितना आया था? 4 पाई। इसके बाद हेडिंग डालिए गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, या फिर अंग्रेजी में इसको गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम बोलते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं एक पृष्ठ दिया गया है और ये जो पृष्ठ दिया गया है इसके अंदर एक बिंदु O मानते हैं, और O से एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल को ds से, कौन सा क्षेत्रफल है?
ds है, बगल में ds, और जो इनके बीच का एंगल है, किसके बीच का, एक वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, वैद्युत क्षेत्र ये वाला है, ये वैद्युत क्षेत्र E हो गया, और इसका जो नॉर्मल या फिर लंब है उसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये वैद्युत क्षेत्र और इसका नॉर्मल, यानी इसके तल के स्पर्श रेखा अगर खींचोगे, ऐसे ना तल है, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस पर जो लंबवत तल होगा उसी को नॉर्मल बोलते हैं या फिर अभिलंब बोलते हैं। तो यही अभिलंब है यन वाला। इनके बीच का कोण कितना हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए O से, और एक चीज़, इसकी जो दूरी है या फिर त्रिज्या, ये स्मॉल r मान लेते हैं। ये पूरा क्षेत्रफल S है, पूरा क्षेत्रफल S है, यानी ये पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कितना है, S है, और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हम माने हैं वो ds है। तो पहले आप लोगों को इसका जो कथन है गॉस की प्रमेय का, वो कथन मालूम होना चाहिए। तो परीक्षा में क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कथन। देखिए जो नियम होते हैं उन्हें प्रूफ करने के लिए पहले उनके जो कथन हों, स्टेटमेंट, वो क्लियर होने चाहिए, यानी उनको हेडिंग देकर के आप लिख देंगे। इसके बाद जो उसके मानक होते हैं उनको लिखोगे, तब जाके इसका प्रूफ करोगे। तो कथन लिखिए पहले। गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, देखिए, फाई ई जो फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की जो माप होती है उस पर उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश कितना है, Q, कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होती है। कितना होती है, कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना। तो आवेश को इस पर मान लेते हैं, डेल्टा Q मानेंगे इस पर, और पूरा कितना है इस पर आवेश, Q है। अब इस कथन को पहले लिखिए, किसी बंद पृष्ठ पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का, इन्वर्टेड कॉमम रहेगा, ये नियम है इसलिए, फ्लक्स कुल आवेश का एक बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है, गुना होता है। नोट करिएगा इस पॉइंट को, यही है गॉस की प्रमेय। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, अगर वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपान एप्सिलॉन 0। यही क्या है, गॉस की प्रमेय है। अब इसका निगमन आप लोग कैसे करेंगे, देखिए, इसमें जो घन कोण है डी ओमेगा है, घन कोण कितना है, डी ओमेगा, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल माने हैं ds, और पूरा क्षेत्रफल कितना है, S है, त्रिज्या क्या है, R है। इसको लिख लीजिएगा। प्रूफ करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, प्रूफ। ये पॉइंट नोट कर लिए, यानी अब हमको प्रूफ क्या करना है, फाई इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0।
तो इसको लिख लीजिएगा, माना एक बिंदु आवेश Q किसी बंद पृष्ठ पर रखा गया है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल S है और वैद्युत क्षेत्र, वहाँ का वैद्युत क्षेत्र कितना है, कैपिटल E है। इसके एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। यहाँ तक लिखेंगे, इसके बाद इसकी गणना करेंगे, फिर जो आएगा उसके बाद वाली टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए इसका जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान निकालिए। ये सूक्ष्म है तो सूक्ष्म के लिए कितना होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए जो फ्लक्स होगा वो सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म फ्लक्स को मान लेते हैं फाई डी फाई ई। डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू डी एस कास थीटा। ई इंटू डी एस कास थीटा हो गया। अब देखिए ई की वैल्यू पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, Q है, Q/r² इंटू डी एस कास थीटा, ये हो गया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये किसी में आया था, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होगा, अभी घन कोण की जो घन कोण का जो फार्मूला लाए थे उसमें कितना आया था, घन कोण आया था 4 पाई। कितना आया था, घन कोण 4 पाई के बराबर आया था। ये कितना आ रहा है अभी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू डी एस कास थीटा/r²। देखिए घन कोण की जब माप निकाल रहे थे ds या डी ओमेगा जो आया था इसी के बराबर आया था, तो यहाँ क्या करेंगे, डी ओमेगा रख देंगे। डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q हो गया। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, बताइए, सूक्ष्म कोण था किसके लिए, ओमेगा के लिए, यानी डी ओमेगा हो गया। अब देखिए ये जो समीकरण प्राप्त होता है ये किसके लिए निकाला गया, इतने क्षेत्रफल के लिए, केवल ये सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए किसको निकाल दिए, डी फाई, यानी फ्लक्स का मान निकाला गया सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए। अब चाहिए किसका, पूरे क्षेत्रफल का। अगर पूरे क्षेत्रफल का निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन करिए, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू 1/, ये इंटीग्रेशन का जो साइन होगा, इसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डी ओमेगा। अब देख लीजिए जो सूक्ष्म राशि होती है उसी का समाकलन होता है, तो ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लीजिए। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ क्या बचेगा, डी ओमेगा बचेगा। डी ओमेगा का मतलब इतना जो कोण था ये वाला, और निकालना क्या है, पूरा कोण निकालना है। तो डी ओमेगा का समाकलन इसके पहले बताए थे कुल कोण, ये क्या है, डी ओमेगा क्या है, संपूर्ण घन कोण है। तो डी फाई ई को क्या लिखेंगे, कुल फ्लक्स निकाल देंगे। कुल फ्लक्स क्या है, फाई ई है। फाई ई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा के स्थान पर ये समाकलन हुआ है, यानी कुल कोण। इस पर पूरा कोण कितना है सब, इसके पहले अभी घन कोण पढ़ाए थे, कितना था
4 पाई के बराबर। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 पाई। अब देखिए 4 पाई यहाँ भी है, 4 पाई यहाँ भी है, कैंसिल हो गया। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपान एप्साइलन 0। ये क्या है, यही गॉस का प्रमेय प्रूफ होता है, प्रूव्ड। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का या फिर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 1/ε0। इसी को बोलते हैं आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस प्रकार से जो गॉस की प्रमेय थी प्रूफ होती है। अब इसके जो आधार पर अनुप्रयोग हैं, अगली क्लास में आप लोगों को इसके अनुप्रयोग के बारे में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको तैयार करिए। जहाँ कन्फ्यूजन है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, उनका जवाब अवश्य दिया जाएगा, हर प्रकार से दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद।